Hello guys, welcome back to another tutorial, interesting tutorial। आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमने वैल्यू को गेट किया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने डिलीट किया था, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा जो क्रेड का आखिरी ऑपरेशन है वो है अपडेट, ठीक है। अपडेट पे आते हैं और यहाँ पर अपडेट के लिए मैं दो क्वेरीज चलाऊँगा और यहाँ पर एक फॉर्म बनाऊँगा। दो क्वेरीज किसके लिए? एक तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो डेटा है इसको एक फॉर्म में शो करूँगा, ठीक है, और इसके बाद मैं उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो एक सिलेक्शन क्वेरी बेसिकली हमारी चलेगी और दूसरी चीज़ हमारी क्या चलेगी? अपडेट की क्वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, गेट डेटा पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने किया था एक अपडेट किया था और एक डिलीट। तो डिलीट को जैसे मैंने लिंक दिया था यहाँ पर, इसी तरह से मैं अपडेट को भी एक लिंक देता हूँ href, और यहाँ पर मैं लेता हूँ अपडेट डेटा या फॉर्म जो भी है .php, और इसको मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आके माउस होवर कर लेता हूँ तो नीचे बॉटम में अपडेट data.php नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट data.php, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि मैंने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो यहाँ पर मैं अपने साथ एक आईडी भी ले जाता हूँ, जिस तरह की ये आईडी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ, क्योंकि फॉर्म स्टूडेंट का है, डेटा स्टूडेंट का है, तो मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ, ठीक है। वे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? $रो, और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? आईडी। तो यहाँ पर आके मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉटम में आपको नज़र आ रहा है अपडेट आईडी, अपडेट डेटा.php वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर 9, 11 और 12। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? अपडेट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी PHP स्टार्ट कर लेता हूँ और बंद कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ? पहले तो मैं ये जो कनेक्शन है इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, रिक्वायर कर रहा हूँ, और नीचे आके मैं क्या कर लेता हूँ? स्टूडेंट आईडी, ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। $गेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी, अगर आपको गेट और पोस्ट की समझ नहीं आ रही तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप गेट और पोस्ट मेथड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी कौन सी आईडी है? ये यहाँ पर जो आईडी मैंने यूज़ की है ये आईडी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब क्या कर लेता हूँ? सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को, ठीक है। तो $select स्टूडेंट, मैं एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पर तो मैंने सेलेक्ट ऑल किया है और यहाँ पर भी मैंने सेलेक्ट ऑल किया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेरी में ये सारा डेटा आपको गेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर गेट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने फॉर्म में सिर्फ़ और सिर्फ ये करण का या सलमान ख़ान का या जॉन का या इमरान ख़ान का डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या कर रहा हूँ? वेयर लगाता हूँ। वेयर एक क्लॉज है, क्लॉज, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या? $student आईडी, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर एक स्पेस और यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ, ठीक है। ये जो आईडी आ रही है आपके पास, ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे गेट करें, ठीक है। और यहाँ पर मैं $run स्टूडेंट और MySQLi क्वेरी और यहाँ पर कौन और सेलेक्ट स्टूडेंट चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो सब कुछ था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर MySQL नंबर ऑफ रोज इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर मैंने एक रो MySQL फिच एसॉक एक वाइल लूप चलाया था। वाइल लूप जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में इस पर एक वीडियो भी बनाई है। जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, 1 बाय 1 सारों को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मुझे वाइल लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डॉलर रो MySQLi फिच एसॉक डॉलर रन स्टूडेंट। मुझे क्या करे, फिच एसॉक या फिच एरे। मैं यहाँ पर एसोसिएटिव एरे ले रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप एरे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक अपना एक HTML टैग मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप का जो लिंक है ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने बॉडी के नीचे वाले हिस्से में पेस्ट किया। अब मैं जाता हूँ अपने बूटस्ट्रैप पे, ठीक है, और यहाँ से एक फॉर्म लेता हूँ। तो आपको पता है मैंने पहले जो इंडेक्स था यहाँ पर मैंने फॉर्म बनाया था, तो वाई नॉट ये कॉपी कर लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अपडेट पे जाके यहाँ पर ये देखिए यूज़र नेम रोल नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ें हैं, एक एंट्री डेट भी है, तो मैं एंट्री डेट भी यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पर आके मैं एंट्री डेट भी शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने रो MySQL फिच एसॉक ये इसमें सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पर इस रो के ज़रिए से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डेटा को पास कर लेता हूँ। तो यूज़र नेम है, तो यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लेता हूँ और इसमें क्या कर लेता हूँ, PHP स्टार्ट और बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर डॉलर रो लेता हूँ और यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेम है, रोल नंबर है और एंट्री डेट है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ नेम। इसी तरह से अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ यहाँ पर और यहाँ पर रोल नंबर में भी पेस्ट कर लूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रोल नंबर और यहाँ पर आके मैं क्या लेता हूँ, अपना एंट्री डेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आके इसको रिफ़्रेश कर लूँ और अपडेट पे जाऊँ तो ये देखिए करण 32 और इसका एंट्री डेट ठीक नहीं है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अब आता हूँ सलमान खान पे, तो ये देखिए सलमान खान 1 2 3 और ये आपका हो गया एंट्री डेट, ठीक है। अब जॉन पे आता हूँ, जॉन का नंबर क्या है 3 4 5। तो यहाँ पर तो सक्सेसफुली हमने डेटा को गेट किया। अब इस चीज़ को मैं अपने डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डॉलर रो लेता हूँ, डॉलर डेट, ठीक है, डॉलर रो और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, एंट्री डेट, वही एंट्री डेट ले रहा हूँ, एंट्री डेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं फॉर्मेटेड डेट एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फॉर्मेटेड डेट या फिर फॉर्मेटेड डेट और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइम, ठीक है, टाइम लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इस डेट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं टाइम लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डेट को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सॉरी, स्ट्रिंग टू टाइम, str टू टाइम नॉट डेट, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमने टाइम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर नहीं आया, क्यों नहीं आया, ओके सॉरी, ये फॉर्मेटेड डेट तो यहाँ पर मैंने इको ही नहीं किया, तो इसकी जगह एंट्री डेट की जगह मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर्मेटेड डेट, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये हट गया, क्योंकि ये क्यों हट गया, ये हटना नहीं चाहिए था,
यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग टू टाइम यूज़ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेट ही यूज़ करना है और यहाँ पर मैंने फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। तो ईयर यहाँ पर मेरे पास आएगा डैश मंथ और यहाँ पर डे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आके इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए 2023-10-31, ठीक हो गया। यहाँ पर आप स्पेस लें, ठीक है, स्पेस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल मसला है वो है ये है कि इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो ये तो टेक्स्ट फॉर्म में है तो ये मैं डेट में लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके ये हो गया आपका डेट। तो बाज़ औक़ात ये आपके पास इस तरह से शो नहीं होता और मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे। बाज़ औक़ात आप क्या कर लेते हैं, हम डे लेते हैं, मंथ लेते हैं और ईयर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लेट्स से, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं होगा। और ये इसका रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ आपको कि ये शो कैसे होगा। ये देखिए 31-10-23, ये याद रखें। लेकिन ये फर्स्ट गलती हमारी ये है कि इस 23 को हमने 4 कैरेक्टर्स लेनी है, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर कैसे लेने हैं, विद वाई, ठीक है। 2023 हो गया। दूसरा मिस्टेक, आपका ईयर पहले होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर डे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ईयर कर लेता हूँ, लास्ट में डे, दरमियान में और ये, ठीक हो गया। इस तरह से फॉर्मेट होगा तो तभी आपका डेट इस डेट फॉर्मेट में शो होगा, अदरवाइज़ शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर ले तो ये देखिए आपका डेट, ठीक हो गया। अब आते हैं और हम इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है, मैं इसको लेता हूँ इनपुट और टाइप सबमिट है, नेम सबमिट है और इसकी वैल्यू भी मैं सबमिट कर लेता हूँ, वैल्यू सबमिट, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, कोई असर नहीं हुआ, ठीक, वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब यहाँ पर नेम भी हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसको मैं इस पे अगर क्लिक करूँ इस सबमिट पे तो मुझे अपडेट करना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एफ अगर क्या हो, एफ फॉर्मेटेड डेट नहीं, एस सेट क्या सेट हो, अगर सेट हो $_ सबमिट, ठीक हो गया। अगर ये सबमिट सेट हो तो क्या करें, और यहाँ पर मैं आपका मेथड पोस्ट है और आपका जो एक्शन है ये अपडेट data.php कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना लेता हूँ डॉलर लेट्स से नेम, $_ नेम, $roll number, $_ आपका हो गया ये रोल नंबर। मैं चेक कर लूँ क्या है, इस तरह से स्पेलिंग है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और आपका है फिर नेम, यहाँ पर मैं डेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं $डेट ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर $_ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डेट ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी अपडेट क्वेरी चलाता हूँ। अपडेट में क्या है, अपडेट करो किस चीज़ को, टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट को, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट। और फिर क्या करो, सेट आपका कीवर्ड है, सेट क्या सेट करो, वहाँ पर जो नेम है, ठीक है, उसकी जगह आप $नेम सेट करो जो मैं फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू क्या सेट करो, $roll number, और वहाँ पर जो डेट है वहाँ पर एंट्री डेट है, एंट्री टाइम है कि डेट है, मैं चेक कर लूँ ज़रा, एंट्री डेट, हाँ एंट्री डेट है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर सेट करो आपका क्या, डेट, ठीक हो गया। कहाँ पर, अब तो ये मैंने क्वेरी लिख दी, लेकिन कहाँ पर, वेयर, कहाँ, वेयर,
क्योंकि अगर मैं वेयर आईडी नहीं लगाता तो ये सारे फील्ड्स को अपडेट कर लेगा। वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर स्टूडेंट आईडी। ठीक हो गया। कौन सी स्टूडेंट आईडी? ये वाली स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब ये तो मेरी क्वेरी चल गई। ठीक है, अब इसको चलाना है। मैं लिखता हूँ डॉलर रन अपडेट और यहाँ पर माई SQL आई क्वेरी और यहाँ पर मैं क्या करूँ डॉलर अपडेट इफ़ अगर क्या हो आपका ये रन हो, क्या रन हो, रन अपडेट, अगर ये अपडेट हो, ठीक है, डॉलर ये चीज़ हो। ठीक है, तो क्या करें, तो यहाँ पर जो मैंने डिलीट में किया था ये चीज़, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ अपडेट सक्सेस, यहाँ पर अलर्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट सक्सेस या डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक हो गया। एल्स अगर ना हो ये तो यहाँ पर मुझे क्या शो करे, यहाँ पर भी आप ये चीज़ शो करें। ठीक हो गया। और कहाँ पर जाए, गेट डेटा डॉट PHP पे जाए। ठीक हो गया। तो ये हमारी क्वेरी चल गई, लेकिन यहाँ पर एक मसला आएगा आपका डेट का। डेट को फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टू टाइम कन्वर्ट करना है जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था। ये देखिए करंट टाइम किया था। ठीक है, तो ये तो करंट टाइम मैं सेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तो जो अपडेट करूँगा वो टाइम सेंड करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कहाँ गया ये आपका अपडेट। ठीक है, तो मैं डॉलर एक अपडेटेड डेट लेता हूँ, अपडेटेड डेट, और यहाँ पर मैं str टू टाइम इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ डेट, और यहाँ पर अपडेटेड डेट लेता हूँ मैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अपडेटेड डेट हो गया। अब मैं आके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ, अगर कोई इशू हो तो मुझे वो शो हो जाए। तो यहाँ पर सलमान खान है, यहाँ पर एस में स्मॉल है तो मैं ये कैपिटल कर रहा हूँ, ये KB कैपिटल कर रहा हूँ। और चूँकि ये दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर इसका रोल नंबर क्या होगा 432। ठीक है, एंट्री डेट क्या है आपका, लेट्स से 1 कर लेता हूँ। ठीक है, और सबमिट कर लेता हूँ। अनडिफाइंड एरे की स्टूडेंट आईडी एंड लाइन नंबर 5, ये क्यों एरर दे रहा है मुझे। अनकाट MySQL यू हैव एन एरर SQL syntax, check the manual that correspond server version for the syntax use near at line 1। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो इशू आ रहा है ना, तो वो यहाँ पर आ रहा था। यहाँ पर देखे वेयर इज़ माई फॉर्म, यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ पर एक्शन अपडेट डेटा डॉट PHP, तो यहाँ पर क्यों आ रहा था, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर डेटा को अगर मैं अपडेट करूँ, यहाँ पर लेट्स से मैं करण जौहर लिख दूँ और यहाँ पर मैं लेट्स से ये कर लूँ और अपडेट पे क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो कहाँ पर, ये अपडेट डॉट PHP अपडेट डेटा डॉट PHP में ही वापस रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर इसको ये आईडी नहीं मिल रही। देखें अपडेट डेटा डॉट PHP, तो यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अपडेट डेटा डॉट PHP और स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं देनी। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हटाना है और यहाँ पर आके मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर लूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ करण जौहर, लेट्स से यहाँ पर इसका मैं ये लगा लूँ और यहाँ पर मैं ये डेट भी चेंज कर लूँ और यहाँ पर सबमिट टू डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। ये देखें करण जौहर, ये नवंबर 9 2023। तो ये था आपका अपडेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद हम कम्प्लेक्स चीज़ों पे काम करने जाएंगे और इससे हम यहाँ पर एक मेन्यू वगैरह बनाएंगे और उसके बाद हम और क्लास पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ को हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपडेट किया आईडी को और इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है, कम्प्लेक्स लॉजिक्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।